जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना करने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते। परमेश्वर, जो भी स्तुति आराधना हम करने वाले परमेश्वर पिता, आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अश्रु सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अश्रु सुख गए खुदा। वो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। मेरी ढाल हो बन जा, ढाल रखदा हर पलदा। मेरी ढाल हो बन जा, ढाल रखदा हर पलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरी नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा ए खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा ए खुदा। हो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। ओने तरस मेरे पेखा मैनू चंगा भी करिया। ओने तरस मेरे पेखा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। तो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। तो जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। यीशु जीवन दा दरिया बिच चोंदा तरना। यीशु जीवन दा दरिया बिच चोंदा तरना। मेरे जिए पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। मेरे जिए पापी दा हाथ यीशु ना फड़िया। ना मैं लभिया ना कोई होना तेरे जी सोना ए खुदा। ना कोई लभिया ना कोई होना
मेरे जी सोना सोना है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए असरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अश्रु सुख गए खुदा। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। तेरे नाम में है चंगाई चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। हालेलुया। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा।
कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा दया सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा दया सारी महिमा तुझको मिले यीशु, तुझको मिले यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, आप ही राजा है परमेश्वर, आप ही सिंहासन के योग्य है परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र हैं, आप बेदाग और पवित्र है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु जी। जो भी स्तुति आराधना की भेंट हमने आपके वेदी के ऊपर समर्पित की है परमेश्वर पिता, उसका सुगंध आपने ले लिया प्रभु, और हम सभी को आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज जो भी वचन तेरे ओर से आने वाला है, जो स्वर्गीय मानना परमेश्वर तूने तेरे लोगों के लिए भेजा है परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जो कोई वचन देने वाला है प्रभु, सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, मदद कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। फिर हमें एक सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा करने पाए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जुड़े हुए सभी भाई बंधुओं का भी तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत। और हम लोग अपने अध्ययन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, और आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आपके प्रेम के लिए, दया करुणा भलाई के लिए प्रभु, आपके तमाम आशीषों के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि प्रभु जी। अभी हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं और प्रभु जी कुछ अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं वचन से, प्रभु हमारी मदद करना। आए हुए सभी भाई बंधुओं को आपके हाथों में प्रभु जी, नेटवर्क कनेक्टिविटी को आपके हाथों में प्रभु, हमारी रक्षा करना, मदद सारी बातों में इज्जत आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं प्रभु की दया से, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। काफी समय के बाद आज फिर प्रभु ने हमें एक मौका दिया कि हम आपके बीच में आकर प्रभु का वचन बांट सके, इसलिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद हो। और आज के अध्ययन के लिए हम लोग कुछ आयतों को पढ़ेंगे पवित्र वचन से, तो मेरे साथ निकालिए। और वचन में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे। आज हमारा विषय है मसीह में स्वतंत्रता, जिसे हम इंग्लिश में इस प्रकार से भी कहते हैं लिबर्टी इन क्राइस्ट। अभी हम जानते हैं कि अभी 2-4 दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और जिसे सारी दुनिया बड़े ही धूमधाम से मनाती है। सब लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में, कि किस प्रकार से हमारा देश गुलामी में था,
और कब हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ। हम सब लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के विषय में, लेकिन वो एक अलग स्वतंत्रता थी जिसमें हमारे देश के सभी लोग, नागरिक लोग जो गुलामी में या एक बंदी बना लिए गए। और वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि तो 1947 में, जिसे हम कहते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं और देश तो आजाद हो गया है मेरे प्रियो, लेकिन अभी भी एक ऐसा है समय जिसमें लोग आजाद नहीं। ये एक समय था कि उस समय सारा देश गुलामी में था, और आज का एक समय है मेरे प्रियो कि आज देश तो आजाद हो गया है लेकिन लोग अभी भी गुलामी। और किस प्रकार की गुलामी में है वो भी आपको मैं आप बताना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो बहुत से हमारे भाई बंधु लोग हैं, बहुत से हमारे प्रिय लोग हैं जो आज पाप की गुलामी में जीवन बिता रहे। देश तो आजाद हो गया लेकिन हम लोग आजाद नहीं हो पाए। किस प्रकार से हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, हम लोग पाप की गुलामी में फंसे हुए, हम लोग पाप से आजाद नहीं हुए। इसलिए आज जो वचन मैं आपके बीच में लाया हूं वो इस प्रकार से है, मसीह में स्वतंत्रता। मसीह में क्या स्वतंत्रता है, कैसे हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। आइए हम लोग कुछ आयतों को पढ़कर इसके विषय में जानें। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता मेरे प्रियो दो प्रकार की, जिसमें हम कहते हैं एक तो जिसे हम कहते हैं फिजिकली, दूसरा स्पिरिचुअली। एक तो आत्मिकता से और एक शारीरिकता। हमारे प्रिय भाई बंधुओं, बहुत से हमारे प्रिय भाई बंधु लोग हैं जो शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन आत्मिक रूप से देखा जाए तो आज भी वो पाप की गुलामी में जीवन बिता, पाप के अंडर में रह रहे हैं, पाप के साथ अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि लोगों को वो जो शारीरिक स्वतंत्रता है वो ज्यादा पसंद है मेरे। किस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, चंद दिनों की, चंद समय की जो स्वतंत्रता रहती है लोगों को बहुत पसंद। मेरे प्रियो, ये चंद समय की जो स्वतंत्रता है, चंद घंटों की जो स्वतंत्रता है, वो चंद समय के लिए ही है मेरे प्रियो, उसकी एक सीमा है। लेकिन हम लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रिय भाई बंधु लोग उसी स्वतंत्रता को अपनाना चाहते, और वो समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। चंद समय की, चंद मिनटों की स्वतंत्रता में वो लोग इस प्रकार से फीलिंग करते हैं मेरे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई बंधुओं, मेरे प्रिय भाई एंड बहन, इस प्रकार से नहीं। हमें मसीह में जाकर देखना है कि हम क्या आज भी बंधुआई में है, क्या आज भी हम गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग हैं जो आज भी गुलामी में समय बिता, पाप के अंडर में समय बिता रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं और उसी में जीवन को व्यतीत कर। आइए हम लोग वचन से एक दो आयतों को पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमें मसीह में स्वतंत्रता मिलती है, किस प्रकार से मसीह में हमें पापों से आजादी मिलती। मैंने जिस प्रकार से बताया है कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है तो हम भी आजाद हो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, देश तो आजाद हो गया है लेकिन लोग आजाद नहीं हुए हैं। हम लोग गुलामी में फंसे हुए हैं, वो भी पाप की गुलामी। जिस प्रकार से हमारे देश को आजाद होने की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपको और मुझे भी आजाद होने की आवश्यकता है। हम सभी को इस पाप की गुलामी में से आजाद होने की आवश्यकता है। आइए मेरे प्रियो, एक दो आयतों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं पवित्र बाइबल से। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3 verse 17। 3 अध्याय और उसका 17 आयत मैं आपके सामने
पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रिय बहन और भाइयों, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो एक बार और मैं पढ़ना चाहता, लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु है वहां स्वतंत्रता। जहां प्रभु यीशु है वहां स्वतंत्रता। जहां प्रभु यीशु अपने लोगों को चाहता है, उनके दिल में रहता है, वहां स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता है मेरे प्रियो? आइए हम लोग देखें। वहां पापों की स्वतंत्रता, पापों की स्वतंत्रता है। पापों से हमें आजाद मिलता है, पापों से हम निकल के एक आजादी का जश्न मनाते। मेरे प्रिय, आज के दिन में आने वाले समय हम लोग देखेंगे, जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो सारे इंडिया भारत के लोग सभी लोग बड़ा ही जश्न मनाते, बड़ा ही खुशी दिल हो जाते हैं। 2 दिन की खुशी के लिए वो बड़े ही धूमधाम से अपना घर को सजाते हैं और डेकोरेशन करते हैं। बड़े ही घर घर में देखिए जाके जश्न मनाते हैं लोग और स्वतंत्रता दिवस को मनाते। लेकिन मेरे प्रियो, तो भूल जाते हैं कि ये चंद समय, ये हमारा देश आजाद हुआ है, उससे हमारी आत्मा आजाद नहीं। हम हमारे पापों से आजाद नहीं हुए, वो चंद चंद समय की स्वतंत्रता है, उससे हम अपने आप को आजाद नहीं कर। हमारे जो आत्मा है हम उसको आजाद नहीं कर सकते। हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए, हमारी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए मेरे प्रियो, हमें उसकी आजादी की जरूरत है, स्वतंत्रता की जरूरत है। और वो स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? वो स्वतंत्रता मेरे प्रियो हमें प्रभु यीशु में मिलती, क्योंकि प्रभु का यीशु का वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु रहता है वहां स्वतंत्रता है। और प्रभु कहाँ रहता है? आप सब लोग, प्रभु वहां रहता है जो उसको चाहते हैं। प्रभु उनके दिल में रहता है जो उसका भय मानते हैं। प्रभु उनके घर में रहता है जो उसके डर भय में जीवन बिताते। प्रभु चर्च में रहता है। प्रभु हम सभी के जो उसको मान सम्मान करते हैं, जो उसको दिल में रखते हैं, उनके दिल के अंदर प्रभु रहते। और मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु हमारे दिल में है, हमारे दिल में स्वतंत्रता है। किस चीज से स्वतंत्रता है? पाप से, अंधकार से। ये दुनिया में जो अंधकार फैला हुआ है, दुनिया में जो पाप फैला हुआ है मेरे प्रियो, उससे हमें स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह के जरिए में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिलती है। एक आयत को और मैं पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 8 का 32 में लिखा हुआ है, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं? यहाँ पर 8 अध्याय और उसका 32 आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 आयत में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, हम पाप की गुलामी से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, हम अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, जो हमें इस अंधकार से, इस अंधकार भरी दुनिया से, पाप की गुलामी से हमें निकाल सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपनी हृदय को खोलना है, हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, जिससे हम सत्य को जान सके और सत्य हमें स्वतंत्र कर सके। और एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं,
वो किस प्रकार से है, कैसे हम पाप से छुटकारा पा सकते, कैसे हम पाप की गुलामी से स्वतंत्र हो सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6, 6 अध्याय और उसका 6 आयत हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। 6 आयत, 6 अध्याय का 6 आयत मैं आपके पास सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तक उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। मेरे प्रियो, ये इस वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तक, जब हम प्रभु पर विश्वास करते, मेरे प्रियो, हम लोग जन्म से पाप, हमारे अंत स्वभाव में ही पाप, लेकिन हमें वहां से निकलने के लिए, हमें वहां से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आए और उन्होंने हमारे और आपके पापों को, हमारे और आपके अपराधों को मिटाने के लिए, वहां से हमें छुड़ाने के लिए, पाप से हमें स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, और उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य तक, जो हमारे पुराने स्वभाव थे, विचार थे, हमारे जो अभिलाषाएं थी, जो हम पाप में जीवन बताते थे, जो गंदगी में हम भरे हुए थे, वहां से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप। मेरे प्रियो, हमें स्वतंत्र करने, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर। और एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपको, कुलुसियों की पत्री, बुक ऑफ कुलुसियंस, बुक ऑफ कुलुसियंस और उसका 2 अध्याय और 13 और 14 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब सब अपराधों को क्षमा किया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, और हमारे सब अपराधों को, जो हमारे पाप में हम फंसे, हमने अपराध किए थे, गुनाह किए थे, वहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मेरे प्रियो, ये है स्वतंत्रता, ये है स्वतंत्रता। जब हम इस स्वतंत्रता को पाएंगे, मेरे प्रियो, हमारा जीवन धन्य हो। जब हम इस स्वतंत्रता को महसूस करेंगे, मेरे प्रियो, हम समझ जाएंगे, हमें मालूम होगा कि मेरे प्रियो, सच में हम आजाद नहीं हुए। हमारा देश को आजाद हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन हम आज तक पाप की गुलाम। इसलिए मेरे प्रियो भाई बंधुओं, हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को इस पाप की गुलामी से निकालें और हम प्रभु यीशु मसीह के, जिसने हमारे जो विधियों का लेख था, जिसे हटाना असंभव था, जिसे मिटाना असंभव था, जो विधियों का लेख था, जो हमारे नाम पर नियुक्त हो गया, जो हमारे नाम पर अटल था, जिसे चुनने के लिए हमें अपने आप को बलिदान करना, जिसको मिटाने के लिए, जिस गुलामी से छुड़ाने के लिए हम अपने आप को भी बलिदान कर देते, मेरे प्रियो, हम आजादी नहीं पाते। क्योंकि वचन हमें बताता है, वचन पहला पत्रस हमें वचन बताता है कि हमें इस पाप की गुलामी से आजाद होने की, हमें अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए निष्कलंक और निर्दोष लहू की जरूरत। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय, और ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका
18 और 19 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं आपके विषय में। आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो, मेरे प्रियो, आप और हम जानते हैं, इस बात को हम अच्छी रीति से जानते हैं कि हमारा, यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ है मेरे प्रियो। उससे हमें ये आजादी प्राप्त नहीं हुई मेरे प्रियो। उससे हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिली है मेरे प्रियो। हमें स्वतंत्रता मिली है तो किस चीज से मिली है? आइए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है मेरे प्रिय। सोने चांदी और हमारे भले काम, जो अच्छे काम जो हमने किए हों, उनसे हमारा छुटकारा ना हुआ है, ना हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, उसे उस पाप की गुलामी से निकलने के लिए, हमें स्वतंत्रता पाने के लिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इस चीज की अवस्था। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। मेरे प्रियो, निर्दोष और निष्कलंक मेमने की अवस्था थी। वही निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमें इस गुलामी से निकाल सकता है। और वो निष्कलंक और निर्दोष मेमना कौन है मेरे प्रियो? आप सब जान, वो लिखा हुआ है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे प्रियो, वो लहू है जिसने हमें आजादी दी, पाप की गुलामी से हमें निकाला, हमें स्वतंत्रता मनाया, स्वतंत्रता हमें दिलाया। मेरे प्रियो, ये है मसीह में स्वतंत्रता। ये है हमारे जीवन की सच्ची स्वतंत्रता। ये है हमारे आत्मिक जीवन की आजादी। हम लोग सोचते हैं हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। मेरे प्रियो, नहीं। जब तक हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से अंगीकार नहीं करेंगे, हम, हमारा देश भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन मेरे प्रियो, आप और हम पाप की गुलामी में फंसे रहे, उसके अंडर में रहें। यदि आपको वहां से निकलना है, यदि आपको सच में आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल खोल के बता, प्रभु, मैं स्वतंत्र होना चाहता, मैं इस आजादी को महसूस करना चाहता, मेरे अंदर इस शरीर को, मुझे इस पाप से स्वतंत्रता दिलाई, मुझे इस पाप से आजाद की। आप और मैं मेरे प्रियो, जो भी इस दिल को प्रभु यीशु मसीह के साथ इन लफ्जों में लेकर जाएगा और उसके सामने अर्पण करेगा, मेरे प्रियो, उस दिन आपको महसूस होगा कि सही स्वतंत्रता क्या। उस दिन आप समझेंगे मेरे प्रियो कि मसीह में स्वतंत्रता क्या। अभी हमको नहीं मान, अभी हम लोग नहीं जानते कि रियल स्वतंत्रता क्या। देश तो आजाद हो गया, लेकिन लोग आज भी पाप की गुलामी, आज भी स्वतंत्र नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज बड़े ही खुशी का समय। अब आओ हम सब लोग मिलकर इस पाप की स्वतंत्रता से, इस दुनिया की इस अंधकार की स्वतंत्रता से मिलकर निकलकर बाहर आए और हम इस स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में महसूस करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये स्वतंत्रता हमें कोई नहीं दे, कोई नहीं दे। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपने आप को हम लोग जांचें, अपने आप को हम परखें और जाने कि सच में, क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं या नहीं हुए। बहुत से लोग हैं, बड़ा ही जश्न मनाते, बड़े ही धूमधाम से कहते हैं कि मैं, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन बड़े ही ये शर्म लहा की बात मेरे प्रियो, देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम और आप
आज भी पाप की गुलामी, आप आज भी पाप के अंडर में जीवन बिता रहे हैं। आज भी मेरे प्रियो, बहुत से हमारे प्रिय भाई बंधु लोग हैं जो अंधकार की दुनिया में जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचें और इस बात को समझें, क्या क्या मैं सच में इस अंधकार में से आजाद हुआ हूं? क्या मैं सच में इस पाप की गुलामी से स्वतंत्र हुआ हूं? मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचें, और यदि हम नहीं हुए हैं तो अभी समय है मेरे प्रियो, अभी समय है। वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज उद्धार का दिन। अगर हम आज भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आज भी हमने यदि ये आत्मिक इस आत्मिक स्वतंत्रता को महसूस नहीं किया है मेरे प्रियो, तो अपने दिल को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु आप ही हैं जो इस बंधन से हमें आजाद कर सकते, पाप की गुलामी से हमें बचा। प्रभु आपको जरूर बचाएंगे मेरे प्रभु, आपको जरूर स्वतंत्रता दिलाएंगे। इसलिए आइए हम अपने दिल से, तहे दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें ये स्वतंत्रता दी, जिसने हमें पाप से आजादी, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया। आइए हम उसका धन्यवाद, उस परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भाई बंधु। आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आयु से आशीष करें, उसके धन्य नाम की महिमा। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे और दुआ के साथ यहीं पर समाप्त। प्रेमी दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता एक बार फिर से आपके चरण में, क्योंकि आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं। आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु हमारे भाई बंधु लोग आज भी गुलामी में फंसे। हाँ मेरे प्रिय 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 परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इससे प्रभु हमारे देश को आजाद हुए तो जमाने बीत गए, लेकिन लोग आज भी प्रभु जी पाप की गुलामी, पाप के दास्तव में है मेरे। वो मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु कि इस स्वतंत्रता दिवस पे के अवसर पर प्रभु लोग इस बात को समझने पाए प्रभु कि हाँ, हम आज भी पाप की गुलामी में, और पाप की गुलामी से हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आप हमारी मदद करें, हमारे सभी भाई बंधुओं को, सभी श्रोता जनों को प्रभु हम आपके हाथ दया करें प्रभु, मदद करें, और हर एक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रभु इस स्वतंत्रता का अनुभव होने पाए। सहायता कीजिए, मदद हमें संभाल के रखा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु, आपका लाभ। एक बार फिर से प्रभु इस माध्यम के लिए, सजीव वाणी के लिए प्रभु, उसमें जितने भी भाई बंधु लोग सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं प्रभु, सब उन भाई बंधुओं के लिए भी आपको लाभ। हम सबको आशीष दें, सारा इज्जत आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।